हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन पाइथन पांडास। यस, सो आई टोल्ड यू फ्रॉम अगस्त हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ शुरू कर देंगे। सो सीरीज और डेटा फ्रेम्स, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में इसकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर ये सारा पढ़ सकते हो, राइट। और अब हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एक दिन आपको मिलेगी वीडियो फॉर पोल्स और एक दिन आपको आगे के लेक्चर्स। सो डेटा फ्रेम के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दोज वीडियोस ऑल्सो। और हम सिलेबस खत्म कर देंगे अगस्त में, ठीक है। अगस्त में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, आधा ऑलरेडी हो चुका है फॉर टर्म 1। एंड देन वी विल बी डूइंग एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल्स के लिए भी, क्योंकि 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 35 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सो for practical also I'll give you the report file, I'll give you the synopsis and but that we will be doing in September, right? तो अभी अगस्त में हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे और उसके बाद we will be working for practicals as well as for your multiple choice questions। तो ये हम शुरू अभी कर रहे हैं। अभी आपको इस मंथ हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ से we will be giving you 10 questions in every video, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का। आप लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे मुझे। So after attempting these questions, you have to write in the comments that how much you got out of 5. तो ये जो 5 है आपके पास, सॉरी, so 5 questions जो आपके पास अभी आएंगे, इसका आपको मुझे आंसर भी बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले, कितने आंसर्स आपके सही थे, ठीक है। So as you can see the questions in front of you, so आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये आज स्ट्रेट वाले क्वेश्चंस है, इसी में मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मैं आपको इसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सो आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, अपना आंसर मार्क कर लीजिए अपने दिमाग में, और फिर अगर वो सही है तो मार्क इट एज करेक्ट और एंड में मुझे बताइएगा कि आपके 5 में से कितने सही हुए। आप चाहो तो साथ के साथ कमेंट्स में आंसर्स भी लिख सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ df.shape। सो df.shape से क्या आएगा फॉर द गिवन डेटा फ्रेम। ये जो डेटा फ्रेम यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इसके लिए, इसका नाम है df, मैं df.shape लिखती हूँ, तो what will be printed? So what will be printed over here? Answer is option number B. It is 4,4 because as you can see ये रो लेबल्स हैं, क्योंकि इसकी कोई हेडिंग नहीं है यहाँ पे, और हेडिंग वाली ये 4 है, मतलब ये 4 कॉलम्स हो गए हमारे पास। तो इसमें मार्क्स बताए हुए हैं कि 2017 में आईपी में इतने मार्क्स थे, 2018 में इतने थे। सो आपके पास 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। सिंस यू हैव 4 रोज 4 कॉलम्स, सो इसकी शेप क्या हुई, 4x4। तो शेप हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखी जाती है, इट इज अ टपल, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में पहले लिखते हैं हम नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। सो शेप विल हैव ऑलवेज राउंड ब्रैकेट्स। आपको पेपर में हो सकता है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4,4 भी दे दें, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होगा, राउंड ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। So that's your first answer. Second question, what will be the output of df.columns? अगर आप लिखते हो इस डेटा फ्रेम के लिए df.columns, तो इसका आउटपुट क्या होगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? And the correct answer is option number A. Yes, जितनी भी कॉलम हेडिंग्स हैं 2017, 18, 19, 20, that will be printed in the form of a list. और जब हम लिस्ट कहते हैं तो it has to be in the square brackets, ठीक है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। What will be the statement to add a row for science subject? So यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, IP, CS, मैथ्स, इंग्लिश। आप यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, साइंस। तो इसमें से कौन सी वाली कमांड सही है? ये लिखने से ऐड हो जाएगा, ये लिखने से ऐड हो जाएगा, ये लिखने से ऐड हो जाएगा, या फिर बोथ B and C दोनों लिखने से ऐड हो जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज D। आप df.add science लिख के भी इंसर्ट करा सकते हो, आप df.log science लिख के भी इंसर्ट करा सकते हो। सो ये दोनों आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर ये रो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता तो वो उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर देता, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक न्यू रो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। What will be the statement to remove data of 2018? So 2018 वाला जो कॉलम है आपको उसको रिमूव करना है, you have to delete that. So which is the correct command? Answer is both B and C. Again the answer is D. So pop की हेल्प से डिलीट हो जाता है, so we can use pop to remove. दूसरी ऑप्शन क्या है, drop. So drop जो है इसमें आपको देना पड़ेगा axis is equal to 1.
तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप अगर आप किसी भी की को देते हो तो उसको एज अ रो इंडेक्स लेता है, पर आप रो इंडेक्स नहीं ले रहे हो, आप इसको कैसे डिलीट करना चाहते हो, कॉलम से। सो कॉलम से डिलीट करना है तो हमें एक्सेस इज इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। सो ये दोनों जो हैं आपके एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट टू शो रो लेबल्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। आपको ये दिखाने हैं IPCS मैथ्स इंग्लिश, इनको क्या कहते हैं, रो लेबल। अगर आपको ये दिखाने हैं तो आपकी इसमें से कौन सी कमांड सही है। अब सब एक जैसी लग रही है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंस से सारा आंसर बदल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज df.index। तो सिंगुलर में है, आप इंडेक्सेस नहीं लिखेंगे, वो गलत है। आप इंडेक्स के पीछे राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं लगाएंगे, वो भी गलत है। सो इट्स एन एट्रीब्यूट, उसको बिना राउंड ब्रैकेट्स के होना चाहिए। इट शुड बी df.index। सो योर आंसर इज df.index फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आप मुझे लिख के दिखाएंगे कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी पे। सो आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी। उसका ये मतलब नहीं है कि अनअकैडमी पे सारी क्लासेस पेड ही होती हैं। अनअकैडमी पे आपके पास फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। सो आप अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो बेस्ड ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, जो कि हमारे पास पांडास लाइब्रेरी में आते हैं, जो कि 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, यू कैन जॉइन मी लाइव एट 3:30। So 3:30 PM today I have a live class, और ये आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे को मिलेगी। सो हर ट्यूसडे एंड हर थर्सडे आपको ये क्लास मिलेगी अनअकैडमी पे, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सो इट्स अ फ्री लाइव क्लास जहाँ पर आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। सो हर ट्यूसडे थर्सडे होगी। टाइमिंग विल बी एनीवेयर बिटवीन 2 to 4। आज का टाइम है 3:30, थर्सडे का टाइम भी 3:30 ही होगा। बाकी अगले वीक का टाइम भी मैं आपको बताती रहूँगी। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो ये दोनों क्लासेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन्हें एनरोल कर लीजिएगा ताकि आप गलती से भी भूल ना जाओ जब क्लास हो। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है, लाइक जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो और आपसे कुछ रेफरल कोड या कुछ भी कोड पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको एंटर करना है अंजलि लूथरा। अंजलि मेरा नाम, स्पेस नहीं देना बस बीच में। ठीक है, सो आप अंजलि लूथरा भी लिख सकते हो या आप अंजलि लाइव भी लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख दो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। इन दोनों में से कोई भी कोड आप यूज़ करेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट की फ्री क्लास ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेरा ही सब्जेक्ट देख सकते हो। आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, आपको साइंस में प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप किसी भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस देख सकते हो। टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी, राइट। सो आप अवेल कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि येस द इंटरफेस इज़ वेरी गुड एंड यू वांट अ रेगुलर सेट ऑफ क्लासेस, आपको चाहिए कि हाँ एक प्रॉपर बैच हो, प्रॉपर क्लासेस हो, प्रॉपर टेस्ट हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, तो उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। सेम कोड यूज़ करने पे जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अराउंड 11,000 है 9 मंथ्स का। ठीक है, सो 11,000 इज़ फॉर 9 मंथ्स, उस पर आपको 1100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, 10,900, जिसको आप फर्दर EMIs में भी पे कर सकते हो। So it is not expensive at all, not expensive at all. So you can anytime go for a plus subscription. Use my code to get a 10% discount. Otherwise free classes तो हैं ही, so वो आप कभी भी join कर सकते हैं। This is my profile on Unacademy. प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाकर मेरी प्रोफाइल ओपन कीजिए। यहाँ पे फॉलो का बटन होगा, फॉलो पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको क्लासेस के टाइमिंग एंड जो भी फ्री ऑफर्स अनअकैडमी पे होते हैं वो सब ऑफर्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। सो यू कैन वॉच दैट ऑल। सो डू ज्वाइन। ठीक है, एंड बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाएगी MCQ की। यहाँ पे तो मैं कराऊंगी ही, बट यहाँ पे लाइव और इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। आप एक अटेंड करके देखोगे क्लास तो आपको खुद पता चलेगा। सो डू ज्वाइन इन एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, टेक केयर and do like, do share and do subscribe the channel. Bye for now.